नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आप सभी के सामने अपराध जगत की एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, ये कहानी है फ्रांस में हुई उस बैंक रॉबरी की जिसमें डकैतों ने 27 घंटे तक लूटपाट की और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण था बैंक के दरवाजों में लगा सिक्योरिटी वॉल्ट और बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक लूट को अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तारीख 19 जुलाई 1976, फ्रांस का नीस शहर। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था क्योंकि वहां सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज यहाँ बैंक के वॉल्ट को अनलॉक करके पहले चेक किया जाता था, उसके बाद दरवाजा खोला जाता और कर्मचारी बैंक के अंदर जाते। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वॉल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। बता दें, यह वॉल्ट अक्सर जाम हो जाता था और इसका वजन करीब 20 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था और इसे वॉल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद लॉक अंदर से जाम हो गया है। उन्होंने दोबारा वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार वे भी ये दरवाजा नहीं खोल पाए। उन्होंने कई बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉल्ट कंपनी के एक्सपर्ट्स ने तय किया कि दरवाजे में मीटर लगाकर चेक किया जाए कि आखिर ये वॉल्ट खोलने में दिक्कत कहाँ आ रही है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे जिससे लग सके कि उसे खोला गया हो या खोलने की कोशिश की गई हो। हैवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके देखा गया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड कर दिया था। यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों को हैरान होना लाजमी था, क्योंकि वॉल्ट के दरवाजों के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसके अंदर ना ही कोई रोशनदान था, ना खिड़की। वॉल्ट को अनलॉक करके ही दरवाजा खुल सकता था। तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड किया, ये सवाल सबके मन में चल रहा था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, लेकिन ये दीवार भी काफी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल था। इनमें लोहा लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इनमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था। जब अंदर का मंजर देखा गया तो सबके होश उड़ गए। बैंक में चोरी हो चुकी थी, कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे, कुछ खुले पड़े थे। वहीं दीवार पर स्प्रे से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो फ्रेंच भाषा में थे, जिसका मतलब था बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। बैंक कर्मचारियों ने देखा कि जमीन पर सुरंग बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने पाया कि डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो चुके थे। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वह शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज टनल में जाकर मिली। पुलिस को मौके से काफी सामान मिला जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। न सिर्फ इतना, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था। समाचार पत्र गार्डन के मुताबिक यह लूट $20 मिलियन की थी, या शायद उससे ज्यादा की भी, जिसकी आज के जमाने में कीमत लगभग $110 मिलियन यानी 900 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर। ये उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। उस समय फ्रांस में हुई इस बैंक रॉबरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में थी जो इस बैंक रॉबरी में शामिल थे। 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। गैंग के बाकी मेंबर्स को जब पकड़ा गया तो पता चला कि गिरोह छोटी मोटी चोरी ही कर सकता था। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये इतनी बड़ी लूट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला इन सब का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। गैंग के लोगों ने मास्टरमाइंड का नाम बताया अल्बर्ट स्पाजियारी। अल्बर्ट पेशे से एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी दबाव के कबूल कर लिया कि बैंक की रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बैंक के लॉकर को रेंट पर लिया। ये वहां जाकर अपनी चीजें रखता और अपने ही कैमरा से उस बैंक में जगह जगह फोटो खींचता। उसने उस बैंक के लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया गया था। अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ। अल्बर्ट को पता चल गया इस बैंक में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। फिर वह इंजीनियर के वेश में सिटी गवर्नमेंट की ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और कितनी दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पता चला कि सीवरेज लाइन में 26 फीट की टनल की जाए
तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए लिहाजा बहुत मेहनत की जरूरत थी। अल्बर्ट ने शहर के और भी गैंगस्टर्स के साथ संबंध बनाया। गैंगस्टर्स ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया, क्योंकि यह काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था। इस काम को रात के समय ही कर सकते थे। फिर 18 जुलाई 1976 की रात में वे सभी वॉल्ट में दाखिल हो गए। अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की। उन्होंने वहां लंच भी किया और लूटपाट करके टनल से फरार हो गए। पुलिस ने अल्बर्ट के इस कबूलनामे को कोर्ट में पेश किया। अल्बर्ट ने यहां भी अपना जुर्म कबूल लिया। यहाँ उसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है इसकी डिटेल एक कोड वर्ड में कागज में लिखकर जज को दे दी। कहा कि वह इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज ने जब उसे एक कमरे में बुलाया और उसके बारे में पूछा, अल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले से ही एक दोपहिया वाहन खड़ा था। अल्बर्ट उसमें बैठा और फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अल्बर्ट पकड़ा नहीं गया। कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक इटली के चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजाना ढूंढने का शौक था और यही शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद अल्बर्ट कहां गया किसी को नहीं पता चला। 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। अल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी कोई उसके घर के बाहर रख गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक बैंक रॉबरी। कैसे एक चोर पकड़े जाने के बाद भी फरार रहा और कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। दोस्तों, आगे भी हम और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। जय हिंद।